हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह डिक्टेशन 88 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 5 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चौथी पंचवर्षीय योजना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय दिया, इसके लिए भी आपका आभारी हूं। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप लगाए कि हम पंचवर्षीय योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नजर नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा होगा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा होगा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं करते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकते, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकते। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे हैं, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से लागू नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। लोग दुखी ही रहे। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं। इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी योजना बनाई, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती गई। हमारा जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसी योजनाओं में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न
कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आय बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सकें और उन्हें उन्नत कर सकें। माननीय सभापति महोदय, किसानों की उपज को आप अधिक कीमत नहीं दे सकते और न ही आपका ध्यान अधिक उपजाने के लिए जो साधन मुल्क में मौजूद हैं उनकी तरफ है, तथा जो कुछ आप किसानों के लिए कर रहे हैं उसमें कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रमों में कहां त्रुटि है, कहां कमी रह गई है। आपने जो टैक्स लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं, साथ ही हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी, वह पहले ही टूटी हुई है। लेकिन वे इन टैक्सों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी हालत है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 4 आने पैसे मजदूरी में मिलता है। श्री नेहरू जी ने एक कमीशन की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह स्कीम अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन तमाम चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन तमाम मुसीबतों की ओर आकर्षित किया जाए, यह इस सदन में किसी सदस्य को न दिखाई देता है और न ही किसी सदस्य की समझ में कुछ आ रहा है। यातायात के साधनों की हालत यह है कि ट्रेनों में तीसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई हद ही नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छी गति वाले भी इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं ट्रेनों के साथ तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते, लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए। वह काम क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो तमाम मुसीबतों को झेलता है। आपके तमाम कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से ताकत आएगी? कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे? आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या इन बड़े बड़े फार्मों से किसानों को
मजदूरों को या गरीबों को कोई लाभ मिल रहा है? सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं। क्या ये कृषि फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर तमाम खर्च जोड़ दिए जाएं और बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें जोड़ दी जाएं तो पता चलेगा कि तमाम ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? स्टॉप। सभी साथियों को सलाह दी जाती है कि डिक्टेशन लिखने के बाद उसमें जो मुश्किल शब्द आते हैं उसका बार बार अभ्यास करें, ताकि इस तरह के यदि कोई शब्द दोबारा आते हैं तो आपको लिखने में दिक्कत ना है। दूसरा, शब्द के अंत में जो वाक्य का अंतिम खंड होता है, जैसे किया गया है, किए जाएंगे, जा रहे हैं, किया जाता है, जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, इनको एक साथ लिखे जाने की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। तभी आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। अंत में सभी साथियों को सादर नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।